Welcome all my dear student to lecture number 3 of very special lecture series for biology NEET Foundation 9th class। तो आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सेल डिस्कवरी। ओके, मतलब सेल को किसने डिस्कवर किया, कैसे कैसे डिस्कवर किया। तो सबसे पहले सेल को जिसने डिस्कवर किया उन साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। ओके, और ईयर कौन सा था, 1665। कैसे डिस्कवर किया देख लो। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सेल इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व कॉर्क। अब ये कॉर्क क्या होता है, कॉर्क मिलता है, कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, मतलब जो अपने झाड़ रहता है ना, झाड़ की जो छाल रहती है, साल इन मराठी दैट इज कॉल्ड एज साल। तो किसी भी पेड़ की जो छाल रहती है ना, साल रहती है, बार्क, उसको बार्क बोलते हैं, उसके बार्क का एक पार्ट रहता है उसको बोलते हैं कॉर्क। ओके, अंदर से जो रहता है ना व्हाइट कलर का उसको बोलते हैं कॉर्क। तो इन्होंने क्या किया, कॉर्क को ऑब्जर्व किया बिलो माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जिसका जो जूमिंग पावर होता है वो 10⁶ होता है। ठीक है, मतलब 1 मिलियन टाइम्स वो जूम करके शो करता है। तो इट लुक्स लाइक हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट। तो जब उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो कुछ इस तरह से वो उन्होंने ऑब्जर्व किया। ये हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट है, मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। तो जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क क्या होता है, बार्क का एक पार्ट, बार्क ऑफ ट्री का एक छोटा सा पार्ट, अंदर से जो होता है ना छोटा सा एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप के अंदर रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ वो हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट की तरह कुछ इस तरह वो दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने क्या कर दिया, ही ऑब्जर्व्ड डेड कॉर्क सेल। तो डेड कॉर्क सेल को उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो ये जो सेल थे जिसको उन्होंने ऑब्जर्व किया ये डेड थे, मरे हुए थे, डेड कॉर्क सेल थे। तो द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सीला, क्या, या सेला, जो कुछ बोलना है बोल लो, स्पेलिंग याद रखो। एक लैटिन वर्ड है सेला, इसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम, छोटे छोटे रूम। ओके, तो जो वर्ड सेल बना या उसको नाम रखा गया सेल या उसको नाम दिया गया सेल, किस वजह से दिया गया सेल, कि लैटिन एक वर्ड है सेला नाम का, उसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। तो ये जो सेल होते हैं छोटे छोटे रूम की तरह होते हैं, कंपार्टमेंट की तरह होते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, सेल रखा गया। ठीक है, तो यहां से डिस्कवरी स्टार्ट हुई। डिस्कवरी समझ में आई, कैसे समझ में आई, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने कॉर्क क्या होता है, बार्क का एक पार्ट होता है, और बार्क क्या होता है, किसी भी पेड़ का जो छाल होती है ना उसको बार्क बोलते हैं। तो बार्क का एक पार्ट होता है कॉर्क को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया किन्होंने, रॉबर्ट हुक ने, तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई दिया। और ये क्या है, हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट। तो हर एक कंपार्टमेंट का नाम क्या रखा गया, सेल। और सेल वर्ड कहां से बना, सेला से। सेला का मीनिंग क्या होता है, लैटिन में मीनिंग क्या होता है, स्मॉल रूम। ठीक है, अब उसके बाद सेल से रिलेटेड कुछ अदर डिस्कवरीज हैं, ठीक है, जो कि आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, छोटा सा तालाब का जो पानी होता है उसमें कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक चीज याद रखो, सेल किससे लाइफ किससे ओरिजिनेट हुई, सेल से। और सेल सबसे पहले लिविंग सेल कहां पर पाए गए, ओशन के अंदर, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो फ्री लिविंग सेल, पहली जो लिविंग सेल थी पॉन्ड वाटर में, किसने ऑब्जर्व की, उन साइंटिस्ट का नाम है लेवनहॉक। क्या, लीवनहॉक, क्या है, लीवनहॉक। और कब ऑब्जर्व की, 1674 में। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया और 1674 में लीवनहॉक ने पॉन्ड वाटर में पहला लिविंग सेल ऑब्जर्व किया। न्यूक्लियस कौन से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया रॉबर्ट ब्राउन। किसने, रॉबर्ट ब्राउन। और कौन सा ईयर था, 1831 में, 1831 में। ठीक है, तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, ऐसा किन्होंने ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और पुरकिंजे ने क्या ऑब्जर्व किया, 1839 में प्रोटोप्लाज्म ऑब्जर्व किया। अब मान लो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देख लो, प्रोटोप्लाज्म का कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार टीचर क्या बोलते थे, प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, लेकिन ऐसे नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म एक इंडिविजुअल कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब इसके आगे वाला जो वीडियो आएगा, इट माइट बी डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, या हम एक सेपरेट वीडियो उस पर भी बनाएंगे। लेकिन समझने की चीज है कि प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेलीज प्लस न्यूक्लियस। ये जो हमारा सेल होता है ना, दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस।
तो ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, सेलुलर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेलुलर मेम्ब्रेन के बीच में जो कुछ भी फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में सेल का न्यूक्लियस नहीं आता। लेकिन प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है? साइटोप्लाज्म, ये वाला पोर्शन, सेल ऑर्गेनेलिज, अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गए, बहुत सारे हमने देखा था, ट्री डायग्राम लेक्चर नंबर 1 में हम देख चुके हैं। तो सारे सेल ऑर्गेनेलिज प्लस न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियस भी, ये सारे चीजों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों के बीच का जो फ्लूइड है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किसने ऑब्जर्व किया? पुरकेंजे ने 1839 में। ओके, तो ये कुछ अदर डिस्कवरी थी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जाते हैं सेल थ्योरी की तरफ। किसके तरफ? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी? प्रेजेंटेड बाय, सेल थ्योरी प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट, 2 बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था स्लेडन 1838 में, और श्वान, क्या? श्वान। प्रोनाउंसिएशन आप अलग अलग टीचर अलग अलग करेंगे, लेकिन याद रखो स्लेडन और श्वान ये दोनों ने सेल थ्योरी दी। 1838 और 1839 इनका ईयर है। इनका क्या कहना था? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ठीक है, तो सेल थ्योरी का कहना क्या था भाई? कि कहना ये था कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो किसी भी लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, जो फाउंडेशन है, वो क्या होता है? सेल होता है। ये सेल थ्योरी का कहना था। और सेल थ्योरी 2 बायोलॉजिस्ट ने प्रेजेंट की। उनका नाम क्या है? स्क्लेडन 1838 में और श्वान 1839 में। अब इस थ्योरी को एक्सपांड किया विर्शॉ ने। किसने? विर्शॉ, कुछ भी बोल सकते हो। एक्सपेंडेड बाय विर्शॉ इन 1855, 1855 में विर्शॉ ने इसको एक्सपांड किया फर्दर, और कुछ बातें बताएं। और वो बातें क्या थी? सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब सेल जो आता है, कहां से आता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो ऑलरेडी सेल है उससे ही सेल बनता है। ओके, तो सेल हम क्रिएट नहीं कर सकते। सेल कहां से आया? सेल ऑलरेडी एक सेल था, वो डिवाइड होकर नया सेल बना। मतलब यहां से सेल का एक प्रॉपर्टी पता लगा हमें, दैट इज सेल डिवीजन, जो चैप्टर के आखिरी में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, माइटोसिस और मियोसिस। तो एक्सपांड किसने किया सेल थ्योरी को? विर्शॉ ने 1855 में। तो सेल थ्योरी किसने प्रेजेंट की? 2 बायोलॉजिस्ट थे, स्क्लेडन एंड श्वान, 1838 और 1839 में। और इनका क्या कहना था? कि भाई बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इसको एक्सपांड किसने किया? विर्शॉ ने 1855 में। और विर्शॉ का कहना क्या था? कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो सेल आपको दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं किसी पेरेंट सेल से वो बनी हुई है, डिवाइड होके। ओके, तो ये कहना था विर्शॉ का, और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपांडेड बाय विर्शॉ। समझ में आया? तो सेल किसने डिस्कवर की? सेल डिस्कवर की रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कैसे डिस्कवर की? इसने कॉर्क ऑब्जर्व किया बिलो द माइक्रोस्कोप। कॉर्क क्या होता है? लकड़ी की जो छाल होती है, बार्क ऑफ ट्री, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। इसको अगर ऑब्जर्व करोगे आप तो ये हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट की तरह दिखाई देगा, इसीलिए इसको हमने नाम रखा सेल। और वर्ड सेल किससे डिराइव हुआ? लैटिन वर्ड सीलिया या सीला, सॉरी सीला कुछ भी बोलो, सेला, उसका मीनिंग क्या होता है? स्मॉल रूम। उसके बाद अदर डिस्कवरीज, फ्री लिविंग सेल। अब रॉबर्ट हुक ने जो सेल ऑब्जर्व की वो तो डेड थी। तो फर्स्ट लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व की? पॉन्ड वाटर में ऑब्जर्व की, लीवेनहॉक ने 1674 में। न्यूक्लियस होता है सेल के पास, ये पहली बार ऑब्जर्व किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और प्रोटोप्लाज्म को पहली बार ऑब्जर्व किया पुरकेंजे ने 1839 में। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म 2 अलग अलग चीजें हैं। साइटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियर इन्वलप या न्यूक्लियर कवरिंग, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में यहाँ जो कुछ भी प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेलिज प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किया पुरकेंजे ने। अब उसके बाद सेल थ्योरी के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो क्या लिखोगे आप? प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट, स्क्लेडन एंड श्वान। स्क्लेडन 1838, श्वान 1839। और इनका कहना था कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हर जहां पर भी लाइफ बनी है 100% उसके पीछे जो बेसिक यूनिट है दैट इज द सेल। और इसी सेल थ्योरी को एक्सपांड किन्होंने किया? विर्शॉ ने 1855 में। और इनका कहना था सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब सेल हम क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप किसी सेल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो 101% कहीं ना कहीं एक पेरेंट सेल है जिसने इसको डिवाइड करके बनाया है। ठीक है, तो यहां से सेल डिवीजन का कंसेप्ट आया। ठीक है, पॉज करके इसको बढ़िया से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, तो यहां पर इस लेक्चर को करते हैं खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल ऑर्गेनेलिज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।
Must watch lecture number 2 and lecture number 1 from the playlist. If you like the video, please share and support the channel. Thank you.